नमस्ते। हमारे इस खास कार्यक्रम सॉलिड फैक्ट विद हेमंत अत्री में आप सबका स्वागत। जैसा आप देख रहे हैं हेमंत अत्री सर हमारे साथ हैं। बहुत सारे ऐसे फैक्ट्स जो आज बहुत इंपॉर्टेंट हैं उस पर बात होगी हमारी। अरविंद केजरीवाल दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री, आम आदमी पार्टी के संयोजक, इस समय एक ऐसा राग अलाप रहे हैं जो राग साफ तौर पर दिखा रहा है कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बड़ा इंस्पायर हो गए हैं। ऐसा लग रहा है कि अब प्रधानमंत्री स्वयं अरविंद केजरीवाल के रूप में स्टेज पर आ गए हों और अपनी बात कह रहे हों। आपको याद होगा लोकसभा चुनाव के दौरान प्रधानमंत्री गिनवाते थे कि मुझे 92 गालियां दी गई, मुझे 95 गालियां दी गई और अब ये गालियां बढ़ करके 110 हो गई, फलाना ढिमका टाइप्स। गालियां गिनने वाले बहुत अच्छे लोग प्रधानमंत्री जी के पास थे। कुछ लोग अब शायद अरविंद केजरीवाल को दे दिए गए हैं और इसीलिए अरविंद केजरीवाल अब ये बता रहे हैं कि उनको लगातार गालियां दी जा रही हैं। और ये गालियां कौन दे रहा है? राहुल गांधी। ट्वीट दिखाई है, अरविंद केजरीवाल साहब ने एक ट्वीट किया है। इस ट्वीट को जरा ध्यान से पढ़िएगा। इस ट्वीट में ये लिख रहे हैं केजरीवाल कि आज राहुल गांधी जी दिल्ली आए, उन्होंने मुझे बहुत गालियां दी, पर मैं उनके बयानों पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। उनकी लड़ाई कांग्रेस बचाने की है, मेरी लड़ाई देश बचाने की है। ये अरविंद केजरीवाल साहब का ट्वीट है जी। अब ये जो ट्वीट है हेमंत सर, इस ट्वीट के क्या मायने निकाले जाए? इस ट्वीट से तो ऐसा लग रहा है जैसे राहुल गांधी कहीं बाहर से आए हों, दिल्ली में रहते ही नहीं हो। आम आदमी पार्टी को वो अगर गाली दे रहे हैं तो आम आदमी पार्टी क्या संत हो गई है? गाली दे उनको, राहुल गांधी को। या राहुल गांधी ने जो गालियां दी उनका वो उस पर सफाई दें, जवाब दें। आखिर अरविंद केजरीवाल ये कह करके क्या, इसको क्या माना जाए? अरविंद केजरीवाल भाग रहे हैं या फिर प्रधानमंत्री जी वाला विक्टिम कार्ड ही समझा जाए इसको? राय साहब देखिए, प्रधानमंत्री जी इस पूरी जो मौजूदा समकालीन राजनीति है हिंदुस्तान की, उसमें विक्टिम कार्ड खेलने के अनडिस्प्यूटेड चैंपियन है। और उसका जो डिप्टी चैंपियन, क्योंकि चैंपियन तो बन नहीं सकते, मोदी जी को तो पीछे छोड़ नहीं सकते, तो उसका डिप्टी चैंपियन बनने की कोशिश माननीय केजरीवाल जी करें। विद ऑल ड्यू रिगार्ड्स, आप मुझे एक बात बताइए, राजनीतिक संवाद जो होता है, जो पॉलिटिकल डिस्कोर्स के अंदर आपसे अगर मैं चंद सवाल पूछूं तो क्या उसको गाली देना बोलते हैं आप? राहुल गांधी से सभ्य पॉलिटिशियन आज की तारीख में हिंदुस्तान में कौन है, जरा उसका नाम बताइए मुझे। कल का उनका भाषण देखा, आज हम जब बात कर रहे हैं तो वो रिठाला के अंदर है, आउटर दिल्ली के अंदर, जो इधर वेस्टर्न दिल्ली के अंदर। उन्होंने चंद सवाल पूछे राहुल गांधी ने केजरीवाल से, जो केजरीवाल साहब की दुखती रग है। वो दुखती रग क्या है? वो सॉफ्ट हिंदुत्व है, वो कास्ट पॉलिटिक्स है, वो तमाम तरह की वो चीजें हैं, वो नाकामियां हैं जिनका जिक्र केजरीवाल साहब अब नहीं करते, तब करते थे। तब यानी कि प्री 2013, उस समय जो उनकी सियासत थी और जो आज उनकी सियासत है, जो उनके तब प्रोमिस थे और आज उनकी डिलीवरी है, या आज उनका रिव्यू है, या आज उनका कोई रिपोर्ट कार्ड है। राहुल गांधी का एक शब्द मुझे बताइए कल, जो उन्होंने केजरीवाल के लिए, मतलब अपशब्द, गाली का मतलब तो अपशब्द होता है। सवाल जवाब करना स्वस्थ लोकतंत्र की पहचान है। उन्होंने आपके ऊपर कोई बात कही है तो आप उसका जवाब दीजिए, डंके की चोट पर दीजिए। उसको गाली कैसे होगी? यही स्टाइल प्रधानमंत्री जी का है। प्रधानमंत्री जी ने इस देश में किसी नेता को छोड़ा हो आज तक, राष्ट्रीय क्षेत्रीय कोई भी नेता, इवन दिवंगतों को भी नहीं छोड़ते, दिवंगतों को भी नहीं। उनको भी कहते हैं उनका गोत्र लगाओ, उनका ये मतलब लगाओ, इस तरह की चीजें प्रधानमंत्री करते हैं। केजरीवाल का भी जो शुरुआत अगर आप देखेंगे तो किसी एक पॉलिटिकल प्रॉमिस पे जो उन्होंने तब से लेकर आज तक किए हैं, मुझे उनको बता दीजिए कि इस प्रॉमिस पे वो खरे उतरे हैं। तो जब आपकी स्लेट खाली हो राय साहब, तो आपको विक्टिमहुड याद आता है। क्यों? क्योंकि डिलीवरी तो आप कर नहीं पाए। और एक चीज और भी समझनी पड़ेगी हमें, कि क्या कारण है कि लोकसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में लगातार 7 सीट जीतती है। इट मे बी 2019, इट मे बी 2024। और क्या कारण है कि विधानसभा के अंदर आम आदमी पार्टी को वो वोट सारे का सारा कैसे ट्रांसफर हो जाता है? बहुत सारे सवाल हैं जो अगले 10-12 दिन में निकल करके सामने आएंगे। लेकिन एक चीज निश्चित मान के चलिए कि जो केजरीवाल साहब की कल रग दबा दी है, एक तरीके से जिसको अब देसी भाषा में कहते हैं रग दबा दी राहुल गांधी ने, वो दुखती रग जिसको वो छुपाना चाहते हैं। उनसे कोई पूछे कि वो जो महिलाएं बैठी थी इतने लंबे समय तक, उनके पास वो क्यों नहीं गए थे? सीए एनआरसी के ऊपर उन्होंने क्या शब्द कहा? जो पूर्वी दिल्ली के अंदर दंगे हुए थे, किसने कराए थे, सबको पता है वो। उसके ऊपर उनका क्या रोल रहा था? वो किस तरह की पॉलिटिक्स करते हैं? मुख्यमंत्री आप पूरी दिल्ली के हो या एक नई दिल्ली सिटी के नहीं हो? मुख्यमंत्री की जब आप शपथ लेते हो, कोई संवैधानिक शपथ लेते हो, आप हर व्यक्ति की रक्षा की सब शपथ लेते हैं, हर व्यक्ति के कल्याण की शपथ लेते हैं। तो सीए एनआरसी में जो शाहीन बाग के अंदर, क्या ये कभी गए थे क्या? जेएनयू के अंदर बच्चों के साथ क्या हुआ, इन्होंने कभी मुंह खोला क्या? पूर्वी दिल्ली के अंदर जो कुछ हुआ, इन्होंने कभी कुछ किया क्या? ये कार्बन कॉपी है भारतीय जनता पार्टी की,
और राहुल गांधी देखिए, राहुल गांधी की पार्टी की अपनी फॉल्ट लाइन्स हो सकती है। शीला दीक्षित जैसी नेता जो कांग्रेस पार्टी के को आज तक उसके बाद पूरे देश में नहीं मिली, दिल्ली की तो बात छोड़ दीजिए, जितनी बड़ी उनकी अचीवमेंट थी, जितनी वो नॉन कंट्रोवर्शियल थी। शीला दीक्षित जी का दुर्भाग्य ये था कि उनकी पार्टी में अपने ही कुछ ऐसे साथी थे जिन्होंने अपनी महत्वाकांक्षा में कांग्रेस को भी बर्बाद किया, शीला दीक्षित जी का भी सारा खराब कर दिया मामला, जिसको दिल्ली में और मतलब बाकी जगह पर भी कांग्रेस आज तक रिगेन नहीं कर पाई है। ऐसे ऐसे फर्जी लोग जिनके पल्ले 2 वोट नहीं है, वो आज कांग्रेस में पता नहीं किन किन पदों पर बैठे हैं। वही लोग थे जिन्होंने अपने तुच्छ स्वार्थों के कारण कांग्रेस की यह हालत की है। राहुल गांधी क्या करते हैं, मैं ऐसा बड़ा स्पष्ट बता दूं, आज का तारीख में जो दिल्ली का सीन है, कांग्रेस की कितनी सीट आएंगी या नहीं आएंगी मुझे इस बात से कोई लंबा चौड़ा वो नहीं, लेकिन वो जो असली लोगों के मुद्दे हैं कहीं ना कहीं वो लोगों के बीच में लेके जा रहे हैं। इसी बात से उनकी सीट कितनी आएगी आई कांट से कि 1 भी आएगी या 5 आएगी या 20 आएगी, आई वुड नॉट गेट इनटू दैट। लेकिन एक चीज निश्चित है कि उन्होंने जो सवाल पूछे, कल उन्होंने बीजेपी और आम आदमी पार्टी की जो जुगलबंदी है, राजनीतिक जुगलबंदी, उसको एक्सपोज कर दिया। और जितनी बार वो दिल्ली में आएंगे उतनी बार, क्योंकि केजरीवाल जी कह रहे हैं ना कि मैं उनका जवाब नहीं दूंगा, मैं उस पर कुछ बोलूंगा नहीं, ऐसा नहीं कि वो इच्छा से कह रहे हैं, हकीकत में उनके पास भाई साहब जवाब ही नहीं है, गाली नहीं है, वो सवाल है। जो राहुल गांधी ने कहा वो सवाल पूछिए, आप उनका जवाब दीजिए, और जवाब नहीं देंगे जिसका मतलब ये है कि आपके पास जवाब है नहीं, सीधी सी हेमंत सर, आपने आपने एक नाम लिया शीला दीक्षित का। दो पिछले हम 3 चुनाव की अगर बात करें दिल्ली असेंबली इलेक्शंस की, पहली बार ऐसा देखा जा रहा है कि शीला दीक्षित का नाम एकदम से ट्रेंड में आया है, चर्चा में आया है, और कांग्रेस के नेता इसकी चर्चा नहीं कर रहे हैं, लोग इसकी चर्चा कर रहे हैं। ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। मुझे ये समझना है कि क्या अरविंद केजरीवाल का ये जो बदलाव है, रुख जो बदला है, उसकी सबसे बड़ी वजह शीला दीक्षित का नाम है। शीला दीक्षित का नाम आ जाने से अरविंद केजरीवाल का डर बढ़ गया है, असुरक्षा बढ़ गई है, क्योंकि इसी शीला दीक्षित के ऊपर आरोप लगा करके अरविंद केजरीवाल सत्ता में आए थे और आज सत्ता में आकर के ये जेल गए हैं। इनकी पार्टी के तमाम जो सबसे बड़े जो मुख्य चेहरे थे वो सारे के सारे जेल गए, और आप आज उसी शीला दीक्षित का नाम दिल्ली के अंदर ट्रेंड कर रहा है। तो असुरक्षा की भावना हो गई है, डर हो गया है, जिसकी वजह से अरविंद केजरीवाल को आज कांग्रेस को बार बार गाली गलौज की पार्टी बताना पड़ रहा है। ट्विटर से लेकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस तक वो यही कह रहे हैं कि गाली गलौज पार्टी ने मुझे गाली दे दी। नहीं राय साहब, इसका उल्टा करके देखिए आप, शीला दीक्षित नाम नहीं, शीला दीक्षित वो महिला थी जिन्होंने बिना किसी विवाद में आए, किसी भी मामूली से भी विवाद में आए हुए 15 सालों तक दिल्ली पे ना केवल निर्विवाद शासन किया, बल्कि उन्होंने दिल्ली का जो विकास किया है जिस तरीके से, उसको आज तक कोई भी रेप्लिकेट नहीं कर पाया, खासतौर पर केजरीवाल। जब एक होता है जुबानी जमा खर्च और लफाजी करना, उसकी चैंपियन भाजपा भी है, उसकी चैंपियन आम आदमी पार्टी भी है। लेकिन जब आप खाता खोलेंगे केजरीवाल साहब ने क्या कहा था और क्या किया, तो सब कुछ लोगों के सामने स्पष्ट है। इसीलिए जब आपकी स्लेट खाली हो और किसी आपका कोई पूर्ववर्ती हो जिसकी अचीवमेंट्स बहुत बड़ी हो, तो कहीं ना कहीं तुलना होना स्वाभाविक है। और आपने बिल्कुल सही कहा कि कांग्रेस पार्टी के अंदर आज भी एक ऐसा बड़ा वाहियात तबका है दिल्ली के अंदर जो शीला जी का नाम नहीं आने देना चाहता, जबकि कांग्रेस दिल्ली में जो कुछ है, जो अचीवमेंट्स है, वो उनकी व्यक्तिगत तौर पे उनकी विजन का प्रतीक थी, दूरदृष्टि का प्रतीक थी। लेकिन जनता उसकी बात कर रही है, तो इसका बड़ा मतलब साफ है कि कहीं ना कहीं जनता उनको मिस कर रही है, उनके प्रशासन को मिस कर रही है, उनके विकास को मिस कर रही है, उनकी जवाबदेही को मिस कर रही है। शीला दीक्षित ने किसी ऐसा एरिया, आप दिल्ली में आपको जितना जो कुछ दिखता है आज, फ्लाईओवर्स, ये वो सब कुछ तो उन्हीं की देन है। केजरीवाल साहब की तो हकीकत ये कि उसकी रिपेयर भी नहीं करा पाए। जो सड़कें थी, अगर आप आज दिल्ली में घुसे हरियाणा से, तो आप सड़कों का हाल देखकर 5 किलोमीटर जाने में 50 मिनट लगते हैं। और ऐसा नहीं है कि ये केवल इसकी नाकामी है, आप भारतीय जनता पार्टी की देख लीजिए। मैं हैरान रह गया, कल आपने पता नहीं उसको देखा कि नहीं, इनकी जो बीजेपी की जो ये है, क्या नाम है पार्टी, इन्होंने हरियाणा की टूटी हुई सड़कें, फरीदाबाद और गुड़गांव की सड़कें, वो दिल्ली की दिखा करके उसका प्रचार करवा रहे थे कैंपेन के अंदर। तो जो अपने फैक्ट चेकर हैं जुबैर, उन्होंने वो जो टेक्निक के जरिए कहा कि ये तो हरियाणा की सड़कें हैं, तो वो भी एक्सपोज हो गए। और अब मनोज तिवारी उसको ट्वीट कर रहे हैं कि हाईवेज दिखा रहे हैं हरियाणा के जो टोल वाले हैं, कि देखिए हरियाणा में से सड़कें बनेंगी, दिल्ली में क्यों नहीं बनी। यानी कि दोनों का जो नैरेटिव है वो फर्जीवाड़े का नैरेटिव है। और ऐसे में देखिए राहुल गांधी इस चुनाव में जीत जाएंगे, ये गलतफहमी उनको भी नहीं है, ये सरकार बनाने की दिशा में वो होंगे। लेकिन केजरीवाल की परेशानी समझिए आप, कि अगर राहुल गांधी का नैरेटिव बिल्ड हो करके अगर कांग्रेस की 5-10% वोट बढ़ गई, तो केजरीवाल का क्या होगा।
उनकी चिंता ये है, क्योंकि उन्होंने जो भी गेन किया, बीजेपी का जो वोट बैंक है वो इंटैक्ट है शुरू से, उनकी से सीट 3 आए चाहे 0 आए जो भी आए। लेकिन जो कांग्रेस पार्टी का वोट फ्लक्चुएशन होता रहता है, हर बार आप देखते हो, पार्लियामेंट में अलग होता है, असेंबली में अलग होता है, वो सारी चीजें। तो केजरीवाल की चिंता केवल उतनी है, बीजेपी से उनको परेशानी नहीं है। बीजेपी का तो सारा मामला मिलजुल के है, वो सबको पता है। और कल वो राहुल गांधी ने जिस तरीके से एक्सपोज किया है, उससे इनकी हालत ज्यादा पतली है। वो आप देखिए, मोदी से भिड़ने को तैयार है। राहुल गांधी की तो भाषा ही अपशब्दों वाली नहीं है, गाली गलौज की नहीं। और वो कह रहे कि राहुल गांधी ने मुझे गालियां दी। तो कहीं ना कहीं वो वीकनेस है, और उस विक्टिमहुड को खेल करके वो अपनी जो ग्लोरी है, लॉस्ट ग्लोरी, उसको कहीं ना कहीं रिगेन करना चाहते हैं। जबकि जनता है जो दिल्ली की, उसने इनका सारा खेल देख लिया है। अगर आप 2 मिनट की इजाजत दें तो 5-4 चीजें हैं जो केजरीवाल का जो रिपोर्ट कार्ड, जब मैंने ऐसे नहीं कहा आपने कोई पॉलिटिशियन है, हम तो तथ्यों पर बात करते हैं। आपने कार्यक्रम का नाम ही हार्ड फैक्ट्स रख दिया, तो अब क्या करें, बिना तथ्यों के बात करने की आदत है। आप मुझे ये बताइए, केजरीवाल जी की जो सारी दुकानदारी चली थी पॉलिटिक्स की, वो क्या थी? पूरे के पूरा आंदोलन लोकपाल से शुरू हुआ था साहब, याद होगा आपको। वो 2013 से लेके वो लोकपाल आज तक कहां है? भूल गए क्या केजरीवाल साहब? क्या बात होगी? उन्होंने कहा था कि साहब मैं जैसे ही आऊंगा, दिल्ली की जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां हैं पावर की, इन सब का ऑडिट कराऊंगा। कहा था ना, करवा दिया ऑडिट उसका। बिजली के रेट सस्ते करूंगा। कितने सस्ते कर दिए जरा बता दे। उन्होंने एक बात और कही थी कि पानी का अधिकार, पेयजल का अधिकार, और दिल्ली को 24x7, 24 सारा दिन पानी मिलेगा, पेयजल मिल गया। पानी टैंकर का माफिया है दिल्ली में बहुत बड़ा, आपको ध्यान होगा। उन्होंने कहा था इस माफिया को खत्म कर दूंगा मैं। कैसे खत्म किया पता है आपको? उन्होंने 1000 नए लाइसेंस दे दिए टैंकरों के। खत्म करने आए थे 1000 नए। ये मोदी स्टाइल गवर्नेंस है। उसके बजाय आप आगे चलिए, यमुना की सफाई, ध्यान में कितने बड़े बड़े दावे किए थे। जैसे मोदी जी को भी मां गंगा ने बुलाया था, और वहां कुंभ किस कौन से पानी में हो रहा है वो देख लिया आपने। तो ऐसे ही यमुना की सफाई का हाल देख लीजिए आप, 11 साल में क्या किया। जितने डंप साइट्स थे जो कूड़ा जहां डलता है, उनका मैनेजमेंट की क्या स्थिति हुई। 2 लाख सार्वजनिक शौचालय बनाने की बात की थी, अगर आपको ध्यान हो तो। 2 लाख दिल्ली के अंदर कितने बन गए जरा केजरीवाल साहब जवाब दे दे। उसके अलावा उन्होंने कहा था कि साहब 500 नए सरकारी स्कूल बनाऊंगा। पिछले 10 सालों में राय साहब आपको जान के हैरानी होगी, पहली टर्म में 29 स्कूल बने, सेकंड टर्म में 14 स्कूल बने। वायदा था 500 का। आप परसेंटेज निकाल लीजिए, डिलीवरी विज प्रोमिस। उच्च शिक्षा गारंटी की योजना की बात की थी कि सबको उच्च शिक्षा की गारंटी होगी। एक कॉलेज खोला तो उस कॉलेज का नाम बता दे 10 साल के अंदर, केजरीवाल साहब बता दे। स्वास्थ्य और शिक्षा की बात करते, बार बार बात करते हैं कि हमने स्वास्थ्य में वर्ल्ड मॉडल कर दिया, वर्ल्ड स्तर का ये कर दिया और कर दिया। अगर इतने खर्चा बढ़ाया है उन्होंने, तो हर साल दिल्ली का जो बजट है, स्वास्थ्य और शिक्षा, केवल इन 2 ही हेड्स की बात कर रहा हूं, खोलोगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। उसका 45 से 50% जो खर्चा है, वो खर्चा खर्च क्यों नहीं होता? वो रह क्यों जाता है? पूरी दिल्ली को, आपको याद होगा, वाईफाई सिटी बनाने की बात करते थे ना, याद होगा आपको पिछले चुनाव में। तो कितनी जगह वाईफाई की वो लगा दिए, जरा बता दीजिए। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, उन्होंने कहा था कि साहब 20 लाख रोजगार पैदा करेंगे। जैसे मोदी जी 2 करोड़ करके आए थे, अभी तक आज तक हिसाब नहीं दिया, 10 सालों में 11वां साल शुरू हो गया। तो केजरीवाल साहब बता दें कि साहब वो 20 लाख रोजगार में से कितने दे दिए, उतना स्पष्ट कर दे। राजनीति जो चुनाव है राय साहब, लोकतंत्र में चुनाव लड़ा जाता है आपके स्कोर कार्ड पे। ये आपके प्रोमिस थे, ये आपकी डिलीवरी है, ये तो है। अगर आपने नहीं किए तो मैं आपसे सवाल पूछूंगा। उस सार्थक संवाद को आप गाली गलौज नहीं कह सकते। वो एक स्वस्थ संवाद है, और लोगों के सामने रिपोर्ट कार्ड रखने का और अपना विजन रखने का होता है। केजरीवाल साहब इस सारे में राजमहल बनाम शीश महल, ये वो फलाना क्या 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 करते हो। जो किसी भी राजनीतिक दल में, स्थापित राजनीतिक दल में बुराइयां हैं, क्या आम आदमी पार्टी में उससे ज्यादा नहीं? क्या एक आम आदमी का मुख्यमंत्री जो कहता था कि मैं सरकारी गाड़ी नहीं लूंगा, सरकारी बंगला नहीं लूंगा, मैं तब भी इस बात को अव्यवहारिक कहता था कि भाई ये अव्यवहारिक है। मुख्यमंत्री की एक जिम्मेदारी होती है, लोगों से मिलना होता है, एक सिस्टम चलाना होता है। तो घर क्यों नहीं लेगा? लेना चाहिए। लेकिन 34 करोड़ का घर भी तो नहीं लिखा हुआ है ना। सादगी वहां भी तो रह सकते हैं, मुख्यमंत्री की आवाज में भी सादगी से रह सकते हैं आप। बिल्कुल। तो वो उन्होंने नहीं किया, वही गाड़ियां, वही सब कुछ। तो फर्क क्या रहा? एक और चीज देख लें सर, हम शीश महल और राजमहल को अभी थोड़ा सा किनारे रखा जाए, क्योंकि ये तो साफ तौर पर ये है कि भाई भाजपा का नैरेटिव है
और भाजपा चूंकि अपने नैरेटिव पर ही चुनाव लड़ना चाहती, क्योंकि उनको पता है कि हमारे पास बताने के लिए कुछ है नहीं। केंद्र में 10 साल की सत्ता है, लेकिन वो ये नहीं गिनवा सकते हैं कि हमने भारत के लिए ये काम किया है, भारत की जनता के लिए काम किया है, और उस पर हम चुनाव लड़ जाएं। तो वो उस स्थिति में कभी रहते नहीं है। खैर सर, दो चीजें हैं जिसको मैं एक साथ पूछ रहा हूं। एक तो सी वोटर का सर्वे ये कह रहा है कि दिल्ली की जनता को इस बात का डर है कि जितनी घोषणाएं हुई हैं या जो योजनाएं चल रही हैं, अगर भाजपा की सत्ता आती है तो ये सारी योजनाएं बंद हो जाएंगी, नंबर एक। दूसरा, कल से एक चर्चा और शुरू हुई जिसमें यह कहा जा रहा है कि किसी भी परिस्थिति में चुनाव का परिणाम कुछ भी हो, भारतीय जनता पार्टी सत्ता में नहीं आ रही है, अरविंद केजरीवाल, कांग्रेस जो भी सत्ता में आए, लेकिन बिना कांग्रेस के सत्ता नहीं बनेगी दिल्ली में, बिना कांग्रेस के सरकार नहीं बनेगी। तो क्या माना जाए कि पोस्ट इलेक्शन आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का अलायंस होने की बात इस तरीके को जो कही जा रही है वो भी कहीं जानबूझ करके प्रचारित करवाई जा रही है, उसका हिस्सा है जो चुनावी मैनेजमेंट होता है भारतीय जनता पार्टी का? तो इन दोनों चीजों को मैं एक साथ आपसे पूछ रहा हूं। ऐसा बहुत वाजिब सवाल है आपका। देखिए, जब से ये हरियाणा और महाराष्ट्र के चुनाव आए हैं, उस दिन मैंने आपके सामने तौबा की थी कि मैं किसी चुनावी सर्वे पे और किसी चुनावी आकलन पर टिप्पणी नहीं करूंगा। आपको याद है, और मैं अपने उस वायदे पर कायम हूं, उस पर कोई समस्या नहीं है। बिल्कुल, मैं सीटों का जिक्र भी नहीं कर रहा हूं सर। जिस तरह के सर्वे होते हैं, जिस तरह का नैरेटिव बनाया जाता है, वो आप भी समझते हैं सारी बात। उससे अगर इतर जो आपके सवाल जो कि बेहद महत्वपूर्ण है, ये सारा प्रोपेगेंडा कर कौन रहा है, ये भी देखना पड़ेगा आपको। जो आम आदमी पार्टी, देखिए दो पक्ष है इसमें। कांग्रेस पार्टी का जमीन पे उतना काडर नहीं है, उतनी स्थिति नहीं है, ये माननी पड़ेगी। कांग्रेस इज वेरी वीक विज बोथ ऑफ देम, इसमें कोई शक नहीं। आपने जो बात कही कि साहब लोगों के अंदर ये डर है, लोग कौन से हैं और केजरीवाल का वोट बैंक कौन सा है। 90 से 95 लाख लोग वो है दिल्ली के अंदर जो डाउन ट्रोडन है, जो झुग्गियों में रहते हैं। तो एक तरफ से प्रचार 17 तारीख से अब आरएसएस का डोर टू डोर होगा, जिसमें वो अपने तरीके का प्रचार करेंगे, जो भी वो करते हैं, हिंदू राष्ट्र और पुराना हिंदुस्तान और पता नहीं क्या क्या, विश्व गुरु, वो सारी चीजें वो करेंगे। केजरीवाल ने जो हर बूथ पर 12-12 लोग लगाए हैं, ये उनका प्रचार है। वो क्या है, वो कहते हैं देखिए साहब, ये हमारे प्रोग्राम थे, हमने आपको मुफ्त बिजली और पानी दिया, और अगर हम नहीं आए तो भाजपा इनको बंद कर देगी। ये उनका प्रचार है आम आदमी पार्टी का। जो मतलब एक जो भारतीय जनता पार्टी क्या करती है कि भय बेचती है, एक्स को वाई के खिलाफ, वाई को जेड के खिलाफ, वही तो सब करते हैं ना। तो इनकी भी राजनीति वही है कि अगर वो आ गए तो हमारा तुम्हारा ये कर देंगे, और हम आए तो इसको कंटिन्यू करेंगे और इसको बढ़ा भी देंगे। तो वो जो भय बेचने वाली बात है, वो जो लाभार्थी वर्ग है, असली लड़ाई उस लाभार्थी वर्ग की है। केजरीवाल ने पिछले 2 चुनाव में 90 से 95 लाख, देखिए टोटल वोटर है 1,55,00,000, उनमें से 90 से 95 लाख वो लोग हैं जो ये जो फ्रीबीज है उस पर कहीं ना कहीं लाभान्वित लोग हैं। आप उनको हटा दीजिए तो बेचारे क्या करेंगे। और उस मामले में केजरीवाल बहुत श्रूड है। उन्होंने हर वर्ग के लिए अलग अलग, आपको पता है, फ्रीबीज घोषणा की है, ऑटो चालकों से लेकर के तमाम। उस पर हम पहले भी बात कर चुके हैं। तो अब सवाल यह है कि निश्चित तौर पर केजरीवाल की कोशिश अपने उस वोट बैंक को रिटेन करने की है, और बीजेपी की कोशिश अपने वापस हिंदुत्व वाले खेल पर लाने की है कि हम जो पुराना भारत था, वृद्ध भारत और पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, उस सारे गेम के अंदर क्योंकि केजरीवाल ने बिजली और पानी का कुछ किया है वहां पर, खासतौर पर झुग्गियों में, उसमें तो उन लोगों के लिए एक वो बड़ी चीज है, इसमें कोई शक नहीं। और भारतीय जनता पार्टी का ये रिपोर्ट कार्ड भी सामने है कि महाराष्ट्र के अंदर उन्होंने किस तरीके से एडवांस किस्तें भी दे दी लाड़की बहना योजना की। और अब जैसे ही चुनाव का परिणाम आया, उसमें से 60 लाख महिलाओं जो लाभार्थी थी, उनके नाम काटने की बात चल रही है। तो वो भी एग्जाम्पल सामने है दिल्ली के। कुल मिलाकर के ये सारी सियासत जो है वो है लाभार्थी वर्ग को रिझाने की। और इसमें भी कोई शक नहीं है कि मेजर पोर्शन है वो, जो टोटल आपका इलेक्टोरेट है उसका बहुत बड़ा हिस्सा, मोर देन 50% वो लोग, और वही वे केजरीवाल का कोर वोट बैंक है। बीजेपी का जो गेम है 17 तारीख से जो शुरू होने जा रहा है, जो आज मैंने पता किया इधर उधर से, वो झुग्गी झोपड़ियों पर खास फोकस करने जा रहे हैं दोबारा से, वही आरएसएस कार्डर्स के थ्रू। वो भी वहीं घुसेंगे, उनकी मजबूरी है, वोट वहां है भाई। दिल्ली में, नई दिल्ली के जो ये पॉश एरियाज है, यहां से आपकी सरकार नहीं बनती है, सरकार बनेगी झुग्गी झोपड़ियों से। तो बीजेपी भी उस गेम को समझ रही है, और उसके लिए जो उनका घोषणा पत्र आने दीजिए, जो मोदी जी पूरे देश में रेवड़ियों की बात करते हैं, तो आम आदमी पार्टी ने तो ऑलरेडी कैंपेन चला रखा है दिल्ली में बहुत समय से, रेवड़ियों पर चर्चा। जो मैंने आपसे पहले एक बार चर्चा की थी, वो क्या करते हैं, इनके वॉलंटियर्स जाते हैं, एक बूथ पर 12 वॉलंटियर है, वो जाते हैं हर घर में, उन रेवड़ियों की चर्चा करते हैं जो उन्होंने दी है, और ये भी बताते हैं कि अगर हम नहीं आए तो ये रेवड़ियां आपकी छीन ली जाएंगी, और अडानी आ जाएगा, फला आ जाएगा, ये कर देंगे। पॉजिटिव एजेंडा नहीं है कि हम आगे क्या करेंगे।
हिंदुस्तान में राय साहब माफ कीजिएगा, ये जो सियासत है कोई भी करे, कांग्रेस पार्टी करे कोई भी करे, ये जो मुफ्तखोरी की सियासत है, मैं इसके बहुत सख्त खिलाफ हूं इन प्रिंसिपल। आप लोगों को आत्मनिर्भर कीजिए, अपने पैरों पर खड़ा कीजिए, ना बिल्कुल। के 55% को मुफ्त अनाजखोरी कराइए। कोई नहीं मांगता आपसे मुफ्त अनाज, आप उनको काम दे दीजिए ना। तो काम देना तो आपके बस का है नहीं, तो आपने ठा करके मुफ्तखोरी शुरू कर दी। सवाल यह था कि जो अपाहिज है, जो अपंग है, जो काम करने में सक्षम नहीं है, उसकी आप जरूर मदद कीजिए। 5 के उसको 10 किलो दीजिए, उसकी शिक्षा का प्रबंध कीजिए, उसके कौशल का विकास कीजिए, कुछ भी कीजिए। ये मुफ्तखोरी की जो प्रवृत्ति है, ये एक खास इकोसिस्टम डेवलप कर रहे हैं मोदी जी, बहुत ही पैरोकियल माइंडसेट से। और उसी लाइन को कहीं ना कहीं बाकी पार्टियां, क्योंकि आप देख लीजिए मध्य प्रदेश में जिस तरीके से बिल्कुल। वो लाडली बहना योजना और सब जगह, तो ये मुफ्तखोरी की संस्कृति जो स्टेट एक्सचेकर का खजाना है उसको ड्रेन कर रही है। पहले सारे राज्य उसको लुटा रहे हैं बेसिकली, और लुटा करके अपने लिए वोट खरीदने का काम कर रहे हैं बेसिकली। सीधे एग्जैक्ट, तौर पर अगर देखा जाए तो साफ ये दिखता है कि वोट खरीदा जा रहा है। मतलब आज के हमारे जो सॉलिड फैक्ट्स हैं वो इस बात कहीं ना कहीं साफ कर रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल जो है वो मोदी जी की नकल करके विक्टिम कार्ड खेलने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन राहुल गांधी का जो चक्रव्यूह है आज, क्योंकि जो बदले स्वरूप के बाद राहुल गांधी के प्रति जो लोगों का विश्वास एक बढ़ा है, उस चक्रव्यूह में ये फंस गए और पूरी तरीके से एक्सपोज हो गए हैं। और जो बात राहुल गांधी ने उठाई कि ज्यादा अंतर नहीं है मोदी जी और केजरीवाल में, निश्चित तौर पे वो दबदार है और उसका कुछ ना कुछ असर जमीन पर जरूर होगा। नहीं असर नहीं होगा, घबरा गए हैं हम्म। केजरीवाल साहब बहुत। ये शब्द लिखे, आप एक बात ये राहुल गांधी देश में सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी का नेता है, इसमें तो कोई शक हम्म। नहीं, इलेक्टेड लीडर है। वो एक बिल्कुल। बात ये कह रहे हैं कि भाई दिल्ली के ये सवाल है, ये मुद्दे, दैट इंक्लूड्स प्रदूषण ऑल्सो, दिल्ली में सांस लेना भी मुश्किल है, ये भी कल कहा उन्होंने, जो केजरीवाल की नाकामी मानी जाएगी एक तरीके से। हम्म। तो हम्म। उसका जवाब तो आपके पास है नहीं कोई। और जब जवाब नहीं है तो वही मोदी जी वाला स्टाइल के विक्टिम कार्ड खेल लीजिए, मैं जवाब नहीं दूंगा। अरे भाई आप जवाब दीजिए, जवाब देना बनता है, आपकी पार्टी की सत्ता में है और आप उस पार्टी के मुखिया हैं। तो मेरा जो राय साहब कहने का मतलब है, देखिए कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी कितने ही अच्छे नेता हो, कितने ही वेल मीनिंग नेता हो, कितने ही उनके पास एक विजन हो गरीब के लिए, सभी वर्गों के लिए, लेकिन उनकी असली समस्या है संगठन, उनकी असली समस्या है चेहरे। आज भी हम बार बार करते हैं जिक्र, भारतीय जनता पार्टी के पास दिल्ली में कोई चेहरा नहीं है, सच बात है, कोई शक नहीं इसमें। लेकिन कांग्रेस पार्टी के पास है क्या? कांग्रेस पार्टी के पास भी नहीं है। ये केजरीवाल का सबसे प्लस पॉइंट है, मानना चाहिए इस बात को, जो हकीकत है। और दिल्ली में जो चेहरे जिनको आप लेकर के चल रहे हो, उनका कोई भी कंट्रीब्यूशन उस लेवल का नहीं है, या उनके क्रेडेंशियल्स उस लेवल के नहीं है। जब केजरीवाल साहब आए थे सत्ता में, या जब अन्ना आंदोलन लड़ रहे थे, वो हर चीज में अंबानी का खाता बताते थे ना, ये अंबानी ने ये कर दिया, वो कर दिया, फला कर दिया। अब लास्ट टाइम आपको ध्यान हो, अंबानी और अडानी का नाम कब सुना था आपने उनके मुंह से? तो कहीं ना कहीं वही राजनीति वो कर रहे हैं। अंबानी और अडानी के खिलाफ कब इन्होंने स्टैंड लिया? नहीं लिया। तो किस तरह की राजनीति कर रहे हैं? और केजरीवाल साहब देखिए, राय साहब कोई कुछ कहे, वो दिल्ली की जेल में गए, लंबे समय तक गए, जो भी स्थितियां रही, एक बात उनको पता है कि अगर वो दिल्ली का ये चुनाव हार गए, ये चुनाव, तो लिख के रख लीजिए अगला उनका पंजाब भी जाएगा 100%। क्योंकि पंजाब में उनकी डिलीवरी नेट जीरो है, जीरो। जो सबसे बड़ा प्रॉमिस था वहां महिलाओं को 1100 रुपए देने का था, लेकिन हम्म। पंजाब का जो खजाना है वो ब्लीड कर रहा है, इतना भारी कर्जा है। तो पर कैपिटा जो लोन है पंजाब के अंदर सबसे ज्यादा है, तो नहीं कर पाए। अगर आपके हाथ से दिल्ली खिसक गई तो आपकी राजनीतिक सर्वाइवल बहुत हम्म। गंभीर संकट में फंस जाएगा। और केजरीवाल हम्म। बहुत ही शार्प लीडर है, बहुत ही श्रूड लीडर हम्म। है, वो इस बात को अच्छे से समझते हैं। राहुल गांधी की मजबूरी क्या है, जो आपने सवाल किया, और पिछले सवाल में जो आपने जायज बात की भी, कि कल को अगर हंग असेंबली आती है तो फिर संकट ये खड़ा हो जाएगा कि क्या इनको बचाएं या बीजेपी को लूट खसोट करने दें वोटों की, लूट उसकी सीटों की। अगर केजरीवाल की सीट, आप तो कह रहे कि 36, 37, 40, मैं कह रहा हूं अगर 45 से नीचे सीट आई आम आदमी पार्टी, तो भी भारतीय जनता पार्टी 6 महीने सरकार नहीं चलने देगी उनकी, ऑपरेशन लोटस हम्म। होने में बहुत देर नहीं लगेगी। हाँ तो हाँ हाँ, केजरीवाल की चुनौती 36 सीटों की नहीं है, केजरीवाल की चुनौती 45 प्लस सीटों की। उसे हाँ। नीचे रहे तो ऑपरेशन लोटस हुआ, इस बात का वो भी जानते हैं। और इसलिए आर और पार, जीन और मरण की लड़ाई है। बेहतर ये होता कि अपना नैरेटिव लेकर के आते कि साहब मैंने 10 साल में आपके लिए ये कर दिया और अगले 5 साल में मैं ये करके करने जा रहा हूं। जब वो स्लेट बिल्कुल। खाली है
तो उसके बाद आपको मेरे जायज सवाल भी गाड़ियां दिखेंगे। यही हो रहा है केजरीवाल साहब के साथ। बिल्कुल। भाजपा ने भी शायद आम आदमी पार्टी की एक कमजोर नस पकड़ ली है कि अगर हम मुद्दे पर चुनाव लड़ेंगे तो आम आदमी पार्टी को उसका एडवांटेज मिलेगा। इसी वजह से वो बार बार जा करके और सीधे टॉयलेट के पॉट में फंस जाते हैं और उसी में फंसे रहना चाहते हैं। टॉयलेट पॉट से भाजपा बाहर ही नहीं आना चाहती है, चाहती है कि हम यहीं रहें और यहाँ रह करके चुनाव जीत लेंगे। बाकी राजीव कुमार साहब भाई हैं, उनके लिए कुछ ना कुछ बैटिंग करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद हेमंत सर हमसे ये फैक्ट साझा करने के लिए। थैंक यू सो मच।